नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन शामिल किया गया है और ये जो हमारा वीडियो नंबर है वो वीडियो नंबर 7 है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो यहाँ पर दिया गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी हमें एडीएम की। एडीएम हमारे पास है अ स्टोन्स थ्रो, बहुत बार ये आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन दिया गया वो हर्ट स्लाइटली है। बी में दिया गया लार्ज हर्डल है। थर्ड में दिया गया शॉर्ट डिस्टेंस है। फोर्थ में दिया गया डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया गया है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो क्वेश्चन दिया गया स्टेटमेंट है वो ये है, दिस क्वेश्चन इज टू क्वाइट टू डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब अगर जो इसको देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें दिस हमारे पास क्या है, दिस हमारे पास जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास नाउन है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कोई एरर नहीं है। इज हमारे पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और ये क्वेश्चन जो लिखा गया था सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। फिर क्वाइट आपका एडवर्ब है, टू आपका एडवर्ब है, दो एडवर्ब साइड बाय साइड रखे गए हैं। सिंपल आपका क्या है यहाँ पर, सिंपल आपका नाउन है, ठीक है। सिंपल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज क्वाइट टू, ठीक है। सिंपल, सिंपल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर प्लेसिंग किसकी हुई है, यहाँ पर एडवर्ब की हुई है। इसका मतलब यहाँ पर जो सिंपल है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा मी। देखिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस मी रखा गया है। टू आंसर लिखा गया है, यहाँ पर आंसर आपका क्या है, आपका जो है नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अभी जैसे आपने इसको रीड किया है तो आपको एरर भी मिल गई होगी, जैसे आपने इसको स्क्रूटनाइज किया था। जैसे यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब था सिंगुलर और इसके बाद जो दो एडवर्ब लिखे गए साइड बाय साइड लिखे गए, इसका मतलब एरर यहीं पर है। यहाँ पर दो एडवर्ब की जरूरत नहीं है बल्कि एक एडवर्ब से काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो एडवर्ब साइड बाय साइड नहीं होते एक स्टेटमेंट में, ठीक है। इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब की जरूरत थी, यहाँ पर इसमें से कोई एक एडवर्ब रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ रख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू, ठीक है। अगर जो आप क्वाइट रखेंगे तो फिर यहाँ पर एक मिस्टेक और हो रही है, यहाँ टू हो रहा है, ठीक है। फिर आप अगर क्या करना चाहेंगे, इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो टू के साथ टू आपने देखा भी होगा, 2+2 वाला। तो आप क्या करिए, यहाँ से क्वाइट हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। वैसे आपको सिर्फ एरर पहचाननी थी, तो आपका सेक्शन जो एरर हो जाएगा वो कौन सा होगा, इज क्वाइट टू वाले ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट में बताना है, ठीक है। डायरेक्ट में हमें बताना है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दैट कंजंक्शन के बाद ये वाला पोर्शन देखना है कौन सा टेंस लिखा गया है। जैसे लिखा गया हैड नो का क्या मतलब है, ये सिंपल पास्ट लिखा गया है और हमें सिंपल प्रेजेंट ढूंढना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का जो है इनडायरेक्ट सिंपल पास्ट बनता है। इसका मतलब हैव रहा होगा वहां पर और प्लस नाउन रहा होगा, ठीक है। हैव और हैज में से कोई नाउन रहा होगा। देखते किस में लिखा गया है, इसमें हैड है, ये नहीं होगा। हैव है यहाँ पर, नो भी है, नाउन भी लिखा गया, ये हो सकता है। हैव है यहाँ पर, नो है, ये भी हो सकता है। और यहाँ देखिए इंटरोगेटिव बनाया गया, तो इंटरोगेटिव तो ये है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सा है, थर्ड वाला और सेकंड वाले में से। देखिए यहाँ पर लिखा गया था आई हैव नो वर्क टू डू दैट टाइम लिखा गया है, और थर्ड में लिखा गया है आई हैव नो वर्क टू डू टूडे लिखा गया है। देखिए जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टू डे का दैट डे होता है, इसका मतलब ये दैट डे ऑलरेडी कन्वर्टेड था, तो हमें टू डे वाला चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में बोला गया हमारे पास सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो एसेंट है। एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब चढ़ाई करना होता है, हिंदी समझा जाएगा तो। ऑप्शन इसके लिए दिया गया प्रेजेंट है, दूसरा जो ऑप्शन है वो रिसेंट है, तीसरा ऑप्शन जो है डिसेंट है, और चौथा ऑप्शन पैटेंट है, ठीक है। पैटेंट जो ऑप्शन दिया गया है। अब एसेंट का मतलब क्या होता है, हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। चढ़ाई होता है, चढ़ाई करना होता है, तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ टिक कर सकते हैं, फोर्थ का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट मतलब क्या होता है आपको पता है, रिसेंट से आपका बनेगा रिसेंटमेंट बन जाएगा, ठीक है। पेटेंट आपको पता ही है क्या होता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी
यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड बताना है हमें। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, देखिए स्टडी है इसका मतलब लॉजी वाला ऑप्शन रहेगा और सब में लॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। एंटोमोलॉजी पहला ऑप्शन है, दूसरा है बायोलॉजी, तीसरा है जियोलॉजी और थर्ड वन सॉरी लास्ट वन जो है हमारे पास इकोलॉजी है। यहाँ पर इंसेक्ट की बात की गई, इंसेक्ट के लिए जो वर्ड सही आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटमोलॉजी। इंटमो मतलब क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा, लॉजी मीन्स स्टडी हो जाएगा। बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ होता है और लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ्स। लाइफ्स का मतलब बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन, क्या कह सकते हैं, जीव विज्ञान। जियोलॉजी आपका जियो मतलब अर्थ होता है, तो यहाँ भू विज्ञान हो जाएगा, भू अध्ययन हो जाएगा, भू विज्ञान का अध्ययन। और इकोलॉजी आपका क्या होता है, पारिस्थितिकी, ठीक है। तो इको मतलब पारिस्थितिकी और लॉजी मतलब स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है हमें, ठीक है। ये वर्ड दिया गया हमारे पास सोलम वर्ड है, इसका सिनोनिम्स बताना है। सोलम का मतलब क्या होता है, डिग्निफाइड सेंस होता है, या कह सकते हैं एफिकेशियस प्रभावशाली, या ऐसे ही गुड सेंस में होता है, ठीक है। एफिकेशियस भी कह सकते हैं, इफेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये हमारे जो है इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, डिग्निफाइड दिया गया है, फ्रिवलस दिया गया है, एक्साइटेड दिया गया है और ट्राइवियल दिया गया है, ठीक है। तो डिग्निफाइड वैसे तो आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिवलस देखिए क्या होता है, और जो फ्रिवलस का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, हिंदी में से तुच्छ कहेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट वाला देखिए ट्राइवल, इसका मतलब भी सेम होता है, फ्रिवलस और ट्राइवल दोनों सेम है, दोनों का मतलब पैटी होगा या इनसिग्निफिकेंट सेंस हो जाएगा। एक्साइटेड दूसरा सेंस हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट हैप्पीनेस जो होता है थोड़ा सा और उसमें मिक्सअप कर दिया जाएगा, थोड़ी और फीलिंग तो हो जाएगा आपका एक्साइटेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जो स्टेटमेंट है हमारे पास है, लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। बियॉन्ड मतलब के पीछे होता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या इस प्रोनाउन की ये जो प्रीपोजिशन है, क्या इस प्रीपोजिशन की जरूरत है यहाँ पर, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। पहली बात तो इसको रीड करने से ही लग रहा होगा इसकी जरूरत है, इसको हटाने की जरूरत है। लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड बियॉन्ड जो है प्रॉपर नहीं लग रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहला है बेसाइड। बेसाइड का मतलब क्या होता है, जस्ट साइड में, मतलब बगल में। बेसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त होता है, ई एस लग जाएगा तो के अतिरिक्त हो जाएगा। नो सब्सटीट्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बेनीथ मतलब नीचे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, बगल वाला नहीं होगा, नो सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, बेनीथ भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा के अतिरिक्त। मतलब द लेडी नीडेड लव एंड केयर बेसाइड्स मनी के अलावा जो है उसे स्नेह और जो है चिंता या फिर परवाह की जरूरत है, ठीक है। परवाह ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव, हमें बताना है। इसका मतलब ये एक्टिव में दिया गया है, एक्टिव में दिया गया है, हैव पुट दिया गया है। इसका मतलब इसका पैसिव जो रहेगा हैव और हैज़ के साथ बीन रहेगा, तो हमें देखना है हैव और हैज़ बीन किधर लिखा गया है। इधर लिखा गया इज बीइंग है, ये नहीं है। इधर वॉज पुट है, ये भी नहीं है। इज है इधर, ये भी नहीं है। हैव और हैज़ में से हैज़ इधर दिया गया, बीन दिया गया, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। वॉइस हमें बतानी है पैसिव, ठीक है। पैसिव बताना है, इसका मतलब टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर इनवाइटेड लिखा गया, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है, इसका क्या मतलब होगा, सिंपल पास्ट का पैसिव बनता है वॉज और वर के साथ वी थर्ड होता है। देखते हैं वॉज और वर वी थर्ड किधर है, यहाँ पर लिखा गया पहला वाले ऑप्शन में नहीं है। हैज़ लिखा गया तो वॉज वर नहीं है। सेकंड वाले में है वॉज और वी थर्ड है, और थर्ड वाले में वॉज और वी थर्ड है, जबकि लास्ट वाले में इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब दो बचे हैं, टू और थ्री। अब देखिए ये आपका क्या है, ये एक्टिव बना है, ठीक है। प्रीति इनवाइटेड रितु, ठीक है। जब पैसिव बनाएंगे तो इंटरचेंज होता है सब्जेक्ट वाला, तो इसका मतलब रितु रितु पहले आ जाएगी। तो पहले में किस में रितु दिया गया है, थर्ड में दिया गया है, इसका मतलब 9th का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो है 10th दिया गया है। 10th में बताना है एंटोनिम्स बताना है इसका। वर्ड जो है हमारे पास क्लेंच है। क्लेंच का मतलब क्या होता है, ग्रिस्प होता है, पकड़ होती है, जकड़ होती है, किसी चीज़ को पकड़ना, तो उस सेंस में हो जाएगा क्लेंच। ऑप्शन दिया गया रिलैक्स है, दूसरा दिया गया क्लैस्प है, बी दिया गया टाइटन है, और फोर्थ जो दिया गया है होल्ड है, ठीक है। और इसका हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो देखिए रिलैक्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मुक्त करना या छोड़ देना या आराम करना सेंस हो जाएगा, तो इस सेंस में ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जबकि अगर जो आप क्लैस्प देखेंगे, इसका मतलब भी ग्रिस्प ही होता है, टाइटन का मतलब भी वही सेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत, होल्ड का मतलब भी वही सेंस होगा, तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ऑपोजिट जो आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा, क्लेंच का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में।
11 में दिया गया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। स्टेटमेंट दिया गया योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी लास्ट में लिखा गया, इसका मतलब क्या लिखा गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग बनाया गया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। योर आपका क्या हो जाएगा, योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इल्डेस भी आपका एडजेक्टिव है, सिस्टर आपका नाउन है। ठीक है, अब देखिए जो इल्डेस लिखा गया है ये फैमिली मेंबर में जो एज ज़्यादा होती है या फिर बड़ा दिखाने के लिए, छोटा दिखाने के लिए। ठीक है, बड़ा दिखाने के लिए एल्डर होता है, छोटा दिखाने के लिए यंगर होता है, ओल्डर नहीं होता है। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के लिए ये करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। लिव्स आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पर सिस्टर लिखा गया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, ये भी सही है। इन आपका क्या लिखा गया, प्रीपोजिशन है, आपका आर्टिकल है, बिग आपका एडजेक्टिव है, सिटी आपका नाउन है। इन अ बिग सिटी, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं। लास्ट जो आपका ये बनाया गया है, लास्ट जो क्वेश्चन टैग बनाया है, आपको याद है कि क्वेश्चन टैग जो बनाया जाता है, ठीक है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है नेगेटिव में बनाया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस का क्या बनाया जाता है, अफर्मेटिव बनाया जाता है। कह सकते हैं पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब देखिए योर एल्डर सिस्टर लिव्स लिखा गया पॉजिटिव सेंटेंस, इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो नेगेटिव आएगा, तो डज शी नहीं होगा। ठीक है, डज शी की जगह क्या होना चाहिए, डजंट शी होना चाहिए था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th में दिया गया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन एरर, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क ऑप्शन नो एरर। स्टेटमेंट जो दिया गया वो दिया गया देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इसको देखते हैं। देयर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर हमारे पास जो है प्रोनाउन हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और इज हमारे पास क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आ हमारे पास आर्टिकल है, वेरी हमारे पास एडवर्ब है, एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, सॉरी लिटिल हमारे पास एडजेक्टिव, आ हमारे पास आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, और जो लिटिल है एडजेक्टिव है, टाइम हमारे पास नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब अगर जो आपने इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगी, क्योंकि जो आपका टाइम है ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर जो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन अगर जो आपका अनकाउंटेबल रहेगा तो इससे पहले जो प्लेसिंग आर्टिकल, जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, इनकी प्लेसिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए रखा गया, इसका मतलब एरर यहीं पर है। टाइम आपका अनकाउंटेबल है तो ये वाला नाउन आपका नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम। तो यहाँ एरर क्या हो जाएगी आपकी, एरर हो जाएगी इसी ऑप्शन में होगी, इसी पार्ट में होगी। ये वाला जो पार्ट किधर लिखा गया, थर्ड में लिखा गया है। आगे अगर चेक करना चाहेंगे तो आगे आपका प्रीपोजिशन है, फॉर है, देम आपके देखिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो दे का देम लिखा गया है, सही है। टू प्रिपेयर आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। फॉर अगेन आपका जो है क्या है, प्रीपोजिशन है। द शो आपका क्या है, नाउन है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, अगेन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट ढूंढना है। ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट का यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। आई इमेजिन यू हैव लर्निड अ वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, डिडंट यू। देखिए यू आया है, इसका मतलब आय के वाले इसके साथ नहीं बनाया जाएगा, इसका मतलब इस वाले पोर्शन से बनाया जाएगा। ये बनाया क्या गया है, तो ये बनाया गया आपका क्वेश्चन टैग बनाया गया है। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त क्या आपको बताया गया है कि पॉजिटिव का आप नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव का आप पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हैव लर्नेड दिया गया है, इसका मतलब ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव बनना चाहिए था, नॉट लगा हुआ है। बट आपको पता होगा वर्ब जो है रहेगी आपकी, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो यहाँ से रहेगी। मतलब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या थी आपकी, हैव थी, और वहाँ डिड लिखी गई है, इसका मतलब ये आपका गलत है यहाँ पर। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर करेक्ट है। हैव यहाँ पर दिया गया था, पहले में हैव यू है, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का पॉजिटिव नहीं निगेटिव बनना चाहिए। नो सब्सटीट्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा। डिड यू नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा हैवेंट यू। 13 का क्या हो जाएगा, लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज विच आर जम्बल्ड। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर लगाना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं या फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देखिए बी दिया गया है, फिर डी बार 2 दिया गया, तो आप या स्टार्ट कर सकते हैं बी से, देख सकते हैं ए से देख सकते हैं, वरना डी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। पहला दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया इट इज़ अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। बी में दिया गया वन डिफरेंस इज दैट इट इज़ मेड फ्रॉम नियरली 2050 टन्स ऑफ स्क्रैप। सी में दिया गया अनदर डिफरेंस इज दैट इज पावर्ड बाय विंड एंड सोलर एनर्जी। अगर जो आपने इन दोनों को पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि
कुछ भी हो बी के बाद सी आएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे पढ़ लेते हैं। डी में लिखा गया था अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज़ बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। अब देखिए अगर जो आप इसको पूरा पूरा रीड करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग ए वाले पोर्शन से नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ अ पार्क, पहले आपने अगर जो पार्क की बात कर रहे हैं तो पहले पार्क के बारे में देखिए, इंट्रो कहाँ पे दिया गया है, लास्ट वाले में दिया गया है, डी में। अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन, इसका मतलब स्टार्टिंग आपकी किससे होगी, डी से होगी। अगर जो आपने डिसाइड कर लिया आपकी डी से स्टार्टिंग होगी तो अब देख लीजिए बी सी लास्ट में रहेगा, आपका डी स्टार्टिंग हो जाएगा, तो आप टिक कर सकते थे इसको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ए बी सी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। डी में था अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज़ बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। ए में था इट इज़ अ पार्क, ठीक है। ये आपका करेक्ट लिखा गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। हरीज वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ देयर न्यू हाउस, ठीक है। वॉइस की बात की गई तो वॉइस क्या होगी, उसके घर में क्या करेगी, रिवर्ट करेगी, रिजॉन्डेड करेगी, रिलैप्स करेगी, रिजॉर्टेड करेगी। रिवर्ट का क्या मतलब होता है, पलट कर आना, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे कुछ करेंगे तो पलट के आएगा, तो ये जो पलट के आपकी आवाज़ आती है उसे रिवर्ट नहीं कहते हैं, उसे क्या कहेंगे आप, रिसाउंड कहेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए रिलैप्स आपका लैप से बना हुआ है, लैप्स मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। रिजॉर्टेड का एक सेंस क्या होता है, रिजॉर्टेड मतलब सहारा लेना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन रिसाउंडेड था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 पे हमें दिया गया सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, ठीक है। इसका मतलब 3 करेक्ट रहेंगे, एक इनकरेक्ट है। पहला दिया गया आयल दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं गली, ठीक है। आप कह सकते हैं गली या गलियारा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया स्पेलिंग। ऑल्टर ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है। एक ऑल्टर ये होता है ALTR, इसका मतलब चेंज होता है, ठीक है। देखिए चेंज कैसे याद कर सकते हैं, चेंज जब आप लिखेंगे तो ठीक है, चेंज जब लिखते हैं तो यहाँ पर CHANGE आता है। देखिए ई इधर आएगा, अगर इधर ई आएगा ऑल्टर में ई तो ये चेंज हो जाएगा। ए आएगा तो इसका मतलब वेदी होता है, ठीक है। ये देखिए ऑल्टर आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, वेदी है। तो ये वाला भी आपका करेक्ट लिखा गया है। एटिक आपका इनकरेक्ट है, ATTIC होता है, के नहीं होता है यहाँ पर। एडॉन भी आपका सही लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में दिया गया है ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है हमें। ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। स्क्रिबल्ड की गई हुई राइटिंग, ड्राइंग, ग्रेफिटी ऑप्शन है, पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, स्केचेस हैं। देखिए होर्डिंग आपका, पोस्टर तो अलग चीज़ होती है, वो राइटिंग और ड्राइंग नहीं होती है, जो है वॉल्स पर नहीं बनाई जाती है, वो अलग से बनाया जाता है। होर्डिंग भी आपकी वैसे ही होती है। स्केचेस भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेफिटी हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा लिखा रहता है कि जो है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वहाँ पर ड्राइंग करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 में दिया गया हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इडियम की। ये इडियम है डार्क हॉर्स, ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका मतलब ऑप्शन दिया गया है अ मीन पर्सन है, अ स्लो रनर है, अनएक्सपेक्टेड विनर है और अनऑनेस्ट पर्सन है। तो क्या हो जाएगा इसका, डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, छिपा रुस्तम, हिंदी में कहेंगे छिपा रुस्तम। नेक्स्ट है 9th नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना हमें। लैक्यूना है, ठीक है। लैक्यूना का क्या मतलब हो जाएगा, एपैथी है, मिसफॉर्च्यून है, लिंगर है, हाइटस है, ठीक है। तो लैक्यूना का मतलब क्या होता है, लैक होता है, ठीक है। लैक का देखिए सी ले लीजिए, तो लैक मतलब लैकनेस, ठीक है, कमी, ये कमी को डिनोट करता है और इसका हमें सिनोनिम बताना है। अपैथी का मतलब क्या होता है, मतलब नॉट होगा, पैथ मतलब फीलिंग होगा, अपैथी मीन्स नॉट हैविंग फीलिंग, मतलब क्या, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मिस फॉर्चून, देखिए फॉर्चून जब आपका मिस हो तो आप क्या कहेंगे, उसे दुर्भाग्य कहेंगे, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। लैंग्वेर का मतलब शिथिल होता है, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं लैक्सिटी, ठीक है, शिथिल था। नेक्स्ट है हाइटस। हाइटस का मतलब भी क्या होता है, अगर आप ये एलिमिनेट कर गए हैं तो आपका बचा हुआ ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा, लैकुना के साथ, ठीक है। वैसे हाइटस का मतलब भी लैकनेस ही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 20 नंबर पे। 29 नंबर पे दिया गया हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ ही वॉन्ट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बोला गया है इफ़ आपका कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, और फिर लिखा है ही सिंगुलर है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। वॉन्ट्स आपका सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग सही लिखा गया यहाँ पार्ट। अब देखिए फार्दर इन्फॉर्मेशन आपका नहीं होता है। फार्दर जो आपका जो ये वर्ड है, ये आपका जो वर्ड होता है एडजेक्टिव,
ये आपका डिस्टेंस शो करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आपको लिखना चाहिए था FURTHER, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन। सेंड, अब देखिए सेंड हिम टू मी, ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर टेंथ वाइज एरर नहीं है। अगर जो आप इफ़ वाले क्लॉज से आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरी जो क्लॉज लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, इसमें आपका फ्यूचर नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाया गया, तो इस तरह से भी आपका सेंटेंस सही होता है। यहाँ पर इम्पेरेटिव बनाया गया क्योंकि स्टार्टिंग आपकी वर्ब से कर दी गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो ऑप्शन था वो क्या था, फार्दर नहीं है बल्कि क्या होगा, फर्दर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 20th का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैसेज दिया रहेगा। पैसेज दिया है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी थीम समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ यू थॉट दैट योगा वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, इट्स टाइम टू रीथिंक। योगा इज डैश मोर, in very simple words, giving care dash your body, mind and breath is yoga. Derived dash the Sanskrit word yuj, which means to unite or integrate. Yoga is dash 5,000-year-old Indian body of knowledge. Yoga is all about harmonizing the body dash the mind and breath through means of various breathing exercises, yoga poses, ठीक है, आसन्स एंड मेडिटेशन। तो अब आपको समझ में आ गया, योगा के बारे में बताया गया है और उसके बारे में पॉजिटिव बात की गई है। तो आते हैं पहले स्टेटमेंट पर, पहले फिलअप के लिए। पहला फिलअप हमारे पास यहाँ दिया गया है, रीड कर लेते हैं। इट्स टाइम टू रीथिंक योगा इज डैश मोर। अब ऑप्शन दिया गया योगा इज डैश मोर, मच मोर है, फ्यू मोर है, मैनी मोर है, ऑल मोर है। तो अगर जो आप रीड कर लेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा है, इससे ज़्यादा सेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मच मोर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 में। 22 का फिलअप कहाँ पर है, मच मोर की बात था। इन वेरी सिंपल वर्ड्स गिविंग केयर डैश योर बॉडी, गिविंग केयर के साथ क्या होगा आपका, फॉर होगा, गिविंग फॉर, गिविंग केयर फॉर योर बॉडी, गिविंग केयर टू योर बॉडी, गिविंग केयर ऑन योर बॉडी, गिविंग केयर एट, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। रीड करते वक्त लग गया होगा आपको, ठीक है। गिविंग केयर फॉर नहीं होगा, गिविंग केयर टू योर बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दिया गया है ब्रेथ, ठीक है, योर बॉडी एंड माइंड एंड ब्रेथ इज योगा। डेराइव्ड डैश द संस्कृत, देखिए डेराइव के बाद प्रीपोजिशन आपका क्या होता है, फ्रॉम होता है, ठीक है। डेराइव्ड फ्रॉम हो जाएगा, आउट भी था, बाय भी था, ऑफ भी नहीं, सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, केवल और केवल फ्रॉम होगा। डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज, ठीक है। 24th में आते हैं, विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट। योगा इज डैश 5,000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पर आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव लिखा गया है 5,000 ईयर ओल्ड इंडियन, ठीक है। बॉडी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका नाउन था, ठीक है। इंडियन बॉडी आप कह सकते हैं पूरा नाउन है आपका, ठीक है, या फिर आप बॉडी को नाउन समझ सकते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर क्या है, फिलअप हमें बताना है। 24th में दिया गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप 4 के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन द लिखा गया है, 1 लिखा गया है, अ लिखा गया है, एन लिखा गया है। देखिए योगा इज डैश द 5,000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी है, या फिर 5,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऑकवर्ड सा है ये। और योगा इज अ 5,000 में भी हो सकता है, एन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप अगर जो 5,000 को रीड करेंगे तो इसको फा पढ़ेंगे, और जो फा आपका होता है वो क्या होता है आपका, ये जो आपका होता है ये आपका वोवल नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ आपका एन नहीं, सॉरी, कॉन्सोनेंट के साथ हाँ आपका क्या यूज़ होता है, आ यूज़ होता है, तो यहाँ पर एन एलिमिनेट हो जाएगा। उस तरह से आपका देखा जाए तो यहाँ पर द से ज़्यादा बेटर आपका क्या हो जाएगा, द आपका यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सेंस हो जाएगा आ। तो योगा इज अ 5,000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपका जब यहाँ नाउन काउंटेबल होता है तो उससे पहले नंबर भी अगर यहाँ पर आ जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी आ जाता है, तो उससे पहले भी ए और एन यूज होता है। वैसे ही सेम कैसे यूज करेंगे, वैसे उनके फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 24th का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25th में दिया गया है, योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी डैश द माइंड एंड ब्रेथ थ्रू मीन्स ऑफ वेरियस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पहला है हार्मोनाइजिंग द बॉडी अक्रॉस द माइंड, हार्मोनाइजिंग द बॉडी विथ द माइंड,
हार्मोनाइजिंग द बॉडी ऑन द माइंड, हार्मोनाइजिंग द बॉडी एट द माइंड। तो ये आपका नहीं होगा, अक्रॉस भी नहीं हो रहा है आपका। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विद मिल जाएगा, के साथ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25th का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।